हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कल मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया था कि मुझे कुछ टाइम ही नहीं मिला कोई भी काम करूं। बहुत रश भी हो गया था, स्टोर पे भी काफ़ी ज़्यादा कल रश था। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा फ्री हो रहा था तो कुछ कुछ शूट भी किया। व्लॉग डालने का टाइम ही नहीं मिला। अब एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर मैं थोड़े कम दिन के लिए रहता हूँ। जितने दिन के लिए रहता हूँ सोचता हूँ कि उतना टाइम अपने स्टोर को दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो चीज़ें चल रही थी उसकी वजह से थोड़ा और परेशानी और ये सब कुछ हो गया था। बट कोई बात नहीं है। अभी इट्स एवरीथिंग एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। अभी सब कुछ ठीक है। लेकिन इसी बीच कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो मैं नहीं चाहता था कुछ कमेंट करना, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा एकदम अपनी नीचता पे आ ही चुके हैं। तो फिर मैंने सोचा कि यार उनको उनकी इस भाषा में ही जवाब दे देना चाहिए। देखो क्या होता है ना कि एक औरत के लिए एक समाज कितना अलग होता है, वो चीज़ तो शायद सबको पता होगा कि आप कुछ भी ज़िंदगी में करो, कुछ भी चीज़ें अचीव करो, लेकिन अगर आपके पास भी एक बेबी नहीं होता है ना तो उसको लेकर के बहुत सारी चीज़ों को इधर उधर से लोग बोलते रहते हैं। हम लोग चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, टॉपिक्स को हटा रहे हैं कि भाई चलो इन सब चीज़ों को ना बोलो, जिक्र ना करो, टॉपिक पे ना छेड़ो। लेकिन किसी के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। जब अगर कुछ चीज़ें मेडिकली या फिर कुछ चीज़ें ऐसा चलता है ना तो आपके हाथ में वो चीज़ें नहीं होती हैं। वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन हाँ रिज़ल्ट ज़रूर आते हैं। भगवान भोलेनाथ भी हैं, माता रानी भी हैं, सबका आशीर्वाद भी रहता है और अपना एक चाहत भी होता है कि हाँ चलो ये चीज़ें होंगी। और मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आपके पास आपकी शादी हो जा रही है तो आपको लाइक बेबी प्लानिंग जो है जितना जल्दी आप करना चाहो कर सकते हो तो कर लो। क्योंकि ये जो समाज है ना, सो कॉल्ड जिसको आप लोग बोलते हो कि समाज, दुनिया, ये आपको जीने का अधिकार ही आपसे छीन लेगी। गैर तो गैर है, अपने भी नहीं छोड़ते। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ना टैकल करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई अभी ये सोच रहा होगा कि अभी तो टाइम है, शादी हो गई है, 2-3 साल का गैप ले लेते हैं और प्लान करते हैं, तो मेरे ओपिनियन से अभी तक जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है मैं तो ये बोलूँगा कि भाई इमीडिएट कर लो। क्योंकि बाद में वो बच्चा भले आपको जैसे मर्ज़ी रखें, लेकिन अभी अगर आपके पास बच्चा नहीं है ना तो दुनिया आपको अलग अलग पता नहीं क्या क्या बोलेगी। इसी बीच महिला को तो बोला ही जाता है बहुत कुछ। गलती किसी की भी हो, ब्लेम 90% जो होती है ना फीमेल पार्टनर, उसके ऊपर डाल दिया जाता है। 10% बचा खुचा मेल पे भी डाल दिया जाता है। लेकिन वो जो 10% है ना, बीइंग अ मेल, जो अभी मुझे झेलना पड़ रहा है, जो मुझे कुछ लोग बोल दे रहे हैं कि अरे वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर कोई एक लेडी किसी एक मेल पे ये कमेंट करती है कि उसका बेबी नहीं हो रहा है तो वो तो नामर्द है, उसका बेबी नहीं आ रहा है तो वो तो, ये सब चीज़ों से ना मैं बहुत ऊपर आ चुका हूँ। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि शायद जो दूसरों की मर्दानगी पे सवाल उठाते हैं वो शायद उनकी मर्दानगी चेक करती होंगी। क्योंकि अपना पति हो ना हो, दूसरों के पति पे डोरे डालने की आदत जो है ना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इन लोगों के लिए कि भाई वो चेक करो, लाइव आओ, बताओ सबको कि अरे वो ये है, वो है। तो मैं तो ये पूछूंगा सीधे शब्दों में कि जिसके मर्दानगी पे आप सवाल उठा रहे हो, बीइंग अ लेडी, अपना पति है कि नहीं है पता नहीं, तो दूसरों के जो पति के ऊपर मर्दानगी का सवाल उठा रहे हो, मैं सिंपल ये पूछूंगा कि क्या आपने उनकी मर्दानगी चेक करी है, या फिर आप उनके साथ कभी संलिप्त रहे हो तो आपको इतना वो है। तो आप बोल दो, क्लियर बोल दो कि हाँ रही हूँ या रहा हूँ, जो भी है। जो भी लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं, जो भी लोग ऐसे बोल रहे हैं, नपुंसक बोल रहे हैं, नामर्द बोल रहे हैं, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये समाज, और बहुत मतलब अच्छे पोजीशन वाले लोग भी हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, आप क्लियर कट ऑन कैमरा बोल दो कि हाँ भाई पति तो रहा नहीं, या पति के बिना तो अब रहा नहीं जा रहा है, तो फिर भाई अब दूसरों का ही मर्दानगी चेक करते फिर रहे हैं। मतलब कितनी गिर गए हो यार। कम से कम बाल बच्चे तुम्हारे तो हैं। वो तो सोचो वो क्या बोलेंगे कि यार
उनके स्कूल में जब वो जाएंगे तो उनको वो बोलेंगे अरे मेरी माँ तो दूसरों की मर्दानगी चेक करती है। मतलब दूसरों मर्दों के ऊपर क्यों ही जाना। अपने घर में जीजा होगा, कोई होगा, मर्द होगा, कोई उस बाप होगा, किसी के मतलब भाई होगा, उन लोगों के बारे में बात करो। मतलब जिगरा है तो ठीक है। या फिर बोल दो कि हाँ मैंने मर्दानगी चेक करा था, पति के अलावा भाई इस आदमी का मैंने मर्दानगी चेक किया था, उसके साथ संलिप्त थे। मतलब कितनी चीप हरकत है ये कि आप उठ कर के सामने से दूसरों के मर्दानगी पर सवाल उठा दे रहे हो, दूसरों के सिर्फ जस्ट बिकॉज कि उसके पास बेबी नहीं है। तो भाई मैं तो बहुत काम और बहुत पोलाइट वे में बात करूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा हाइपर होकर के भैं 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 करके चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी काम ही होता है ना, एक स्माइल, वही काफ़ी है तुम लोगों को राख करने के लिए, जला देने के लिए। क्योंकि चलो अभी तक तो मेरा नाम था, लेकिन अभी तक तो ऐसी ऐसी चीज़ों पे तुम लोग हक और नज़र जमा रहे हो ना, जो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं तुम लोगों को बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत हो गई है। तो अपने माँ बाप को बोलो कि दूसरा कोई मर्द पकड़े, उससे ब्याह करवा दें, ताकि तीसरे मर्द की ना, मतलब एक मर्द को तो खा गए, तो तीसरे मर्द को उसकी मर्दानगी पर नज़र डालने की ज़रूरत ना पड़े। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो तो ये है, वो तो वो है, बच्चा पैदा करने से सिर्फ मर्दानगी नहीं होती। और मर्दानगी ना मर्दानगी कुछ मैटर नहीं करता है, आप एक अच्छे इंसान होने चाहिए। लेकिन अगर आपको किसी की मर्दानगी का टेस्ट लेना ही है तो आप अपने माँ बाप को बोलो कि भाई कोई अच्छा सा मर्द शादी वादी कर दे, दूसरों मर्दों के पीछे आपको नहीं पड़ना पड़ेगा। बहुत हार्श बोल रहा हूँ मैं, मुझे पता है ये चीज़, लेकिन बोलने का बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि कुछ महिलाएं हैं आजकल जो लिटरली किसी के पीछे इतना पड़ जाती हैं, और अगर हम लोग मैं कुछ सामने से बोल दूँ तो वुमेन कार्ड खेलना शुरू कर देती हैं। तो मैं तो कभी कमेंट नहीं कर रहा था, पिछले आई थिंक 10-15 दिन से झेल रहा हूँ। एक बार तो ऑलरेडी मैंने रील बनाई हुई थी, याद होगा शायद, दोबारा मैंने प्रोसेस कर ही दिया है, फिर बनेगा, टेंशन मतलब बहुत जल्दी मुलाकात होगी। और मैं तो ये अपनी वीडियो के माध्यम से बोलूँगा कि भाई अगर कोई भी महिला अगर आपका शोषण करती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से, तो आप उसको किसी भी हालत में मत बख्शो। क्योंकि यार आजकल इतना डेंजरस सिचुएशन हो गया ना कि कोई नीला ड्रम की तरफ चला जा रहा है, लड़कों का बता रहा हूँ, तो कोई कुछ हो जा रहा है, तो कोई कुछ हो जा रहा है। इतने सारे केसेस हैं, आप लोग देख रहे हो। तो अब वो ज़माना नहीं है कि भाई वुमेन कार्ड तुम खेलो और दूसरों की मर्दानगी पे सवाल उठाती रहो, और अपना खुद झेलने को आ जाए तो लेके बैठ जाओ कि ये वो। तो मैं तो ये बोलूँगा कि भाई अगर तुम चेक कर रही हो किसी का, तो ये भी प्रूफ दो कि तुम्हें कैसे पता कि तुमने क्या चीज़ किया, तुम्हें कैसे पता, ठीक है। तो बस ये चीज़, इतना डोज तुम्हारे लिए काफ़ी है। बाकी कुछ दिन बाद फिर आऊँगा, तब तक थोड़ा और भौंक लेना जितना भौंकना होगा। ये समझ में आ गया होगा कि मैंने किसको बोला है, और मैंने उसको बोला है जो दूसरे मर्दों की मर्दानगी पर नज़र डाल करके बैठी हुई हैं अपना मर्द ना होने की वजह से। मैं समझ सकता हूँ उस व्यथा को भी कि अपना मर्द जब ना हो तो फिर क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं बहुत एक चीज़ें जो होती हैं ना, वो थोड़ा सा दूसरे मर्दों को बोलने के लिए, मतलब सिर्फ तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ और किसी के लिए नहीं है, जो 1-2 औरतें हैं उनके लिए बोल रहा हूँ ये। बाकी और भी लोग हैं यार, धरती पे इतने सारे लोग हैं जिनके सारे, मतलब जो इतना सारा सफ़र करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, वो कभी किसी दूसरे मर्द को ना ऐसे उल्टा नहीं बोल सकते, इतनी ओछी हरकत नहीं करते। लेकिन यहाँ 1-2 महिलाएं ऐसी हैं, 1-2-3 महिलाएं मेरे हिसाब से 2 या 3 होंगी जो मैं वीडियो देखा हूँ, वो ऐसी हैं कि वो दूसरों के मर्दों के पीछे ही पड़ी हुई है कि वो तो ये है, वो तो ये है, टाइटल डाल देना, थंबनेल डाल देना। तो भैया मैं तो ये बोलूँगा कि आप अपने घर के मर्दों को देखें, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यार जो भी लोग ऐसी तरह की वीडियो देख रहे हैं ना, कि जो किसी को नीचा दिखा रहा है, किसी को कुछ ऐसा कर रहा है, सॉरी, उनको तो जवाब ज़रूर मिलेगा। बाकी कोई बात नहीं है, इस चीज़ को अगर मैं बेबी को साइड कर दूँ ना, तो मैं आई कैन अश्योर यू कि मैं 1% भी तुम लोगों से तो कहीं, तुम लोगों क्या, तुम लोगों का पूरा ख़ानदान से कहीं पीछे नहीं हूँ, ठीक है। बाकी तुम लोग को जिस चीज़ का अपना रुतबा दिखाना है, जिस चीज़ का अपना कुछ करना है वो कर लो। और
रही बात कि तुम ये सोचोगे कि मैं इसको डिमोटिवेट कर दूं ताकि ये अपना काम ना करे, अपना मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, तो वो तुम जैसे लोगों के करने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, एक रत्ती फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि तुम लोगों को ये लगता है ना कि जितना तुम लोग मेरा नाम यूज़ करके, सचिन मनीषा का नाम यूज़ करके सोच रहे हो कि डॉलर छाप लेंगे या एफिलिएट करके छाप लेंगे, मैं बता दूं कि पूरे साल में जितना तुम लोग नहीं उठाते हो ना, आई कैन बेट कि मैं कई बार एक एक दिन में उतना उठा लेता हूँ। तो ये जो तुम लोग की जो थॉट है ना कि मैं ये करके इससे आगे चली जाऊंगी, इसको नीचा दिखा दूंगी या इसको ये कर लूँगी, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बट हाँ, कई बार समाज में ऐसे सवाल जब आ जाते हैं ना, तब हमारी भी एक नैतिक ज़िम्मेदारी होती है कि जवाब दो। मैं अपने आप को बहुत रेज़िस्ट कर रहा था और नहीं चाहता था कि मैं इस तरह का वीडियो बनाऊँ। 2-3 दिन से मैं अपने आप को बहुत रोक रहा था। लेकिन फिर मैंने बोला कि शायद अब उन लोगों को लग रहा होगा कि यार कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो अब इसका ही नाम लेकर के कुछ भी उल्टा-पुल्टा बोल दो। तो ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। हाँ, सॉरी अगेन, सुबह-सुबह भी उठा हूँ, नींद आ रही है। देखो कितना चिल माइंड हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा हा हा ही है करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना अकेले ही काफ़ी हूँ। भाई मस्त झूले पे झूल रहा हूँ और आराम से। आप लोगों को बता दूँ कि आज मुझे निकलना भी है, शूट है शूट है, तो मैं निकलूँगा। काम वाम है तो वो सब कुछ भी करूँगा, करके आऊँगा। फिर मुझे अम्बाला भी जाना है, फिर मुझे वापस यहाँ आना है। अभी एकदम से पूरा सारा चीज़ अलाइंड है, बैक टू बैक चीज़ें पैक्ड है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं बिज़ी हो रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मैं व्लॉग्स वगैरह नहीं बना पा रहा हूँ, ना मैं बना पाऊँगा अभी शायद, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा बिज़ी हो रहा हूँ और अपने काम में वो हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि लोगों के पास एक ही काम है, सचिन मनीषा का राग अलापना, कुछ लोगों के पास। लेकिन सचिन मनीषा के पास बहुत ऐसे काम हैं जो इन सब चीज़ों से काफ़ी अलग है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है हमारे लिए कि हम दूसरी चीज़ों में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपने बिज़नेस पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रही हैं। एनीवेज, आई होप कि मेरे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो ये तो एक पॉइंट था जो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। दूसरी एक और चीज़ मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी अगर इंसान ये अगर धरती पे है, अगर ये सोच रहा है कि उसकी लाइफ ऐसे चल रही है, तो जब तक ऐसे गंदी मानसिकता के कुछ लोग होंगे ना, आपको वो जीने का अधिकार आपसे छीन लेंगे। ऐसे गंदी मानसिकता के लोगों के साथ ना, मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि भगवान ऐसा दिन दिखाए कि वो दोबारा किसी को बोलने से पहले बहुत बार सोचें। तो कोई बात नहीं है, चीज़ें आएंगी सामने, थिंग्स विल कम अप इन अ वेरी पॉजिटिव वे, बहुत अच्छे तरीके से आएगा। और जैसा जैसा पॉजिटिव थॉट आपने रखा है, वैसा वैसा पॉजिटिव थॉट आपके साथ आएगा। तो भगवान ना करे कि आपके साथ कुछ कल को दुर्घटना हो जाए, भगवान ना करे कि आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जिसका पछतावा आपको ज़िंदगी भर आजीवन रहे। तो आप अपने ज़ुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल लाइए और थोड़ा अपने आप को देखो। और अगर रहा नहीं जा रहा है तो मैं तो बोलूँगा कि अपने माँ बाप को, माँ बाप हैं कि नहीं पता नहीं, मुझे किसी का कुछ पर्सनल नहीं पता, ना मैं पर्सनली जाना चाहता हूँ। बस ये बोलूँगा कि किसी की मर्दानगी चेक ना करनी पड़े या किसी और के साथ संलिप्त ना होना पड़े आपको, और जा कर के आपको सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे बोलना पड़े। उससे बेहतर है कि आप अपने लिए कुछ उपाय ढूँढ लें ताकि आपको दूसरों के बारे में ऐसा ना बोलना पड़े। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं अगर नहीं बोलता तो कहीं न कहीं आप अपना चीख के चीज़ों को लेकर के आओगे सामने और सोचोगे कि यार चलो मैं तो बोल रही हूँ, मैं तो बोल रही हूँ, जो भी है। ये 2-3 लोग हैं, तो ये जितने भी 2-3 लोग बैठे हुए हैं मेरे लिए वीडियो बनाते हैं, नेगेटिव वे में कुछ भी बोल देते हैं उल्टा-पुल्टा, थोड़ा सा शर्म कीजिए और अपने घर में झाँकिए। उन मर्दों को देख लीजिए, कम से कम क्या पता आपकी जो हैवानियत है वहाँ निकल जाए। भाई कितनी गंदी और ओछी सोच हो गई है। चलो दोस्तों, तो आई होप कि ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अभी शाम कह रहा हूँ, अभी आज शाम को मेरी फ़्लाइट भी है, तो मुझे निकलना भी है यहाँ से। लेकिन अभी इन चीज़ों को ना मैं अगर सोचूंगा ना, बीइंग अ मैन, कि यार बहुत बड़ी बात है, मैं इसको कैसे अपने सोशल मीडिया पे रखूँ, तो मुझे अंदर से मेरी जो आत्मा होगी ना वो बोलेगी कि यार
किस समाज से डर रहे हो, किस समाज। मैं सोच रहा था कि यार ये सब बात मैं ना बोलूँ, क्योंकि फिर जो सोशल लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, वो पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे कि ये चीज़ें क्या चल रहा है, नहीं चल रहा। लेकिन मैंने बोला कि नहीं यार, दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग एंड आई मस्ट रेज़ माई वॉइस अगेंस्ट दिस। इस चीज़ के ऊपर अगर मैं अपना आवाज़ नहीं उठा पाऊँगा ना, तो देखो मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो माँ बाप का सुख अभी उनको नहीं मिला होगा, या स्ट्रगल कर रहे होंगे, जिनके पास अभी बेबी नहीं होगा। उन लोगों के साथ मेरी बहुत सिंपैथी है, बहुत मैं समझ सकता हूँ कि जिस पेन के थ्रू वो इस समाज में जी रहे होंगे, वो कितना ज़्यादा मतलब उनके लिए डेंजरस होगा, जब तक ऐसे कुछ तुच्छ लोग होंगे। ठीक है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि भगवान पे भरोसा रखना है, अपने काम पे फोकस करना है, क्योंकि लोग ऐसे टाइम पे ना आपका बहुत मजाक उड़ा करके, आपको इमोशनल करके, आपको कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे और सोचेंगे कि भाई इसको आगे ना बढ़ने दें। तो ऐसे कुछ लोगों से अपने आप को बचाना है, अपने लक्ष्य की तरफ फोकस्ड रहना है। जैसे कि मैं अपने आप को डेडिकेटेड रखता हूँ और काम करता हूँ। और अभी मैं सोच रहा था ना कि मैं वीडियो में, वैसे ही मेरे पास टाइम नहीं है, एक दो डालूँगा, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोगों की खुशी का इज़हार इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि भाई उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। तो मैं ये तो क्लियर कट बोलूँगा कि भगवान, जो ये 2-3 लोग मेरे ऊपर कमेंट कर रही हैं, औरतें 2-3 औरतें बैठ कर के कि मर्दानगी के ऊपर सवाल उठा रही हैं, मैं तो उनसे एक ही सवाल पूछूंगा कि क्या आपने मर्दानगी मेरी चेक करी है, या आपने किसी और की मर्दानगी चेक करी है जो उसको आप उसके मर्दानगी का सर्टिफिकेट दे रहे हो। दैट्स इट, दैट्स एनफ फॉर टुडे। आई होप कि मिर्ची थोड़ी सी लग गई होगी। बाकी अगर आपको इस लेवल तक का अगर आपको बहस छेड़ना ही है तो कोई बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यार शांत रहने में कोई वो चीज़ है। बाकी मैं अपने ऑडियंस पे छोड़ दूंगा। वैसे मेरी ऑडियंस तो आप लोगों को बड़ी बढ़िया से इलाज कर ही देती है। आप लोग अपने कमेंट हटाओ, कुछ भी हटाओ, कुछ भी चीज़ें करो, लेकिन आप लोगों का एक जो, मुझे तो ये लगता है ना कि कई बार आपके माँ बाप भी जाते होंगे किसी और मर्द को ढूंढते होंगे ना आपके लिए, तो वो मर्द वाले बोलते होंगे कि नहीं भाई, ऐसी औरत से नहीं जुड़ना रिश्ता, क्योंकि ये दूसरे मर्दों के मर्दानगियों को चेक करती रहती है, तो भाई कैसे कोई रिश्ता जुड़ेगा। तो ये शायद प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप इस अवस्था में हो कि आज आपको मेरे जैसे मर्दों के बारे में टिप्पणी करनी पड़ रही है, वरना आप अपने बारे में बात करती। उतना जिगरा है नहीं, कलेजा है नहीं, आपके बारे में कुछ है ही नहीं जानने को। और पता नहीं कौन से बिल्डर का क्या केस है, क्या चीज़ है, मुझे तो कुछ, अभी बहुत सारे लोग कुछ कुछ बताते हैं, लेकिन मैं जब तक अपने आँख से चीज़ों को नहीं देखता हूँ तब तक मैं कुछ बोलना सही नहीं समझता हूँ। आई होप दिस पॉइंट मस्ट बी क्लियर टू यू। एंडिंग ऑफ दिस ब्लॉग राइट हियर। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा मेरा ये जवाब, क्योंकि जब तक आप जवाब नहीं देते हो ना, चीज़ों को लगता है कि भाई कुछ अलग हो रहा है। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोग एंजॉय किए होगे मेरी इस बात को। बाकी मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद। सब लोग ख्याल रखें, मस्त रहें।